वेलकम 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 टू दिस वेबिनार। ये हेल्थ इंश्योरेंस कैंपेन #1.1 है, जिसमें हम हेल्थ इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ इमरजेंसी कभी भी डेट देखकर नहीं आती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है और कम खर्च में हम मर्ज को कैसे दूर कर पाएंगे, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले हमने एक कम खर्च दूर मर्ज पे ही एक कैंपेन चलाया था #1.0 के नाम से, जो कि काफी आई ओपनिंग रहा पार्टिसिपेंट्स के लिए। बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी। अपनी इंट्रोडक्शन देती हूं। मैं किरण गांधी, फाइनेंशियल इंसाइट प्लानर की फाउंडर और चीफ फैसिलिटेटर हूं। मेरा मिशन है कि मैं आपके फाइनेंशियल गोल्स को एक बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूं उसके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट में फैले हुए कंफ्यूजन और फ्रॉड से बचाकर आपको फाइनेंशियली लिटरेट कर सकूं। इसी के चलते ये वाले कंपेन स्टार्ट किए गए हैं, जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। विजन मेरा एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि मैं 5 एस्पेक्ट्स पे काम करती हूँ। चाइल्ड एजुकेशन फंड एक्युमुलेट कराना मेरा निश है, जिसके साथ साथ ये 4 और काम करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, जो कि हर इंडियन को आज की डेट में जानना बहुत जरूरी है। मैं स्मार्ट फैमिलीज के लिए काम करती हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और अपनी पॉकेट दोनों का ही बहुत केयर करते हैं। एक गलत पॉलिसी पूरी फैमिली के फाइनेंशियल रिस्क को अनकवर कर देती है। हम एक परफेक्ट सही पॉलिसी आपको बताते हैं, जिससे लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सके। आज इंडिया में सर्जरी की कॉस्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि 1 से 5 लाख तक पहुंच चुकी है। कैंसर, कार्डियक डिजीजेस, ऑर्गन फेलियर्स, क्रिटिकल इलनेसेस जैसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिजीजेस नई नई देखने को मिल रही हैं, जिनका ट्रीटमेंट कुछ साल पहले तक काफी कम में हो जाया करता था। लेकिन अब तो 10 से 25 लाख तक के खर्चा हॉस्पिटल का बिल आ जाता है उसमें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 80% लोगों के पास तो सिर्फ 2 से 5 लाख तक का ही हेल्थ इंश्योरेंस है, और 60% लोग तो सिर्फ अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी पर ही डिपेंड करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट्स है ना हमारे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, स्पेशली को पेमेंट हुआ, रूम रेंट कैपिंग हुई, वेटिंग पीरियड हुआ, इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो रिजल्ट उसका क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमने ले ली और हम एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं कि अगर भगवान ने ना किया ऐसा कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ ही गई, तो हम सुकून में हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है। लेकिन वो इतनी गलत तरीके से ले ली जाती है कि हॉस्पिटल का 60 से 70% बिल तो अपनी पॉकेट से ही देना पड़ जाता है। तो फिर फायदा क्या हुआ? प्रोटेक्शन तो नहीं हुई ना। ये एक फॉल्स कॉन्फिडेंस हुआ। 5 ऐसे कारण जो कि किसी भी व्यक्ति को फोर्स कर देते हैं अपनी खुद की पॉकेट से पे करने के लिए, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है तो भी। तो सबसे पहला तो उसका कारण ये होता है कि लेस सम इंश्योर्ड लेने की हम कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम कम होता है। तो हर व्यक्ति यही चाहता है और यही कहता है कि भैया ऐसी पॉलिसी दे दो, प्रीमियम कम से कम पे करना पड़े। पर प्रीमियम कम पे करेंगे तो सम इंश्योर्ड भी ऑब्वियसली उसका कम ही होगा। और सम इंश्योर्ड कम होगा, जैसे 5 लाख का, 6 लाख का, तो भयानक बीमारियां, क्रिटिकल बीमारियां, ये सब तो उसमें कवर नहीं हो पाएंगी ना, क्योंकि बिल ही इतना ज्यादा पड़ जाना है। सोशल मीडिया, जो आप देखिए, बिल बिल जैसा कि मैं बता रही थी, बिल उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और इन्फ्लेशन रेट, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत क्रिटिकल है। इन्फ्लेशन रेट को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, मतलब आज जिन दवाइयों की कॉस्ट जितनी है, आज से 5-6 साल अगर पीछे जाएं तो कितना कम रेट था उनका, और आगे चले तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा ही, 10 से 15% तक हाई हो जाएगा, हॉस्पिटल का बिल हो चाहे दवाइयां हो। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें हर हालत में सम एश्योर्ड अपना सही लेना है, जिससे कि हमें बिल्कुल निश्चिंतता हो जाए। दूसरा कारण उसमें रहता है कि सोशल मीडिया पे हम डिपेंड कर जाते हैं। मतलब एक रील देखी, एक एड देखी, और लगा बहुत अच्छी है ये पॉलिसी, और ले ली। जबकि रियलिटी ये है कि आज की डेट में इंडिया में टोटल 34 कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें से कि 21 तो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो कि और भी हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। पब्लिक सेक्टर इंश्योरर इसमें 4 हैं, 2 और स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के इंश्योरेंस है। और उसके साथ साथ ये स्टैंड अलोन, जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये इंश्योरर्स केवल केवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ही हैं। तो इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे उनके प्लान्स हैं, तो हम एक सोशल मीडिया की एड देख के तो उस पर नहीं ना रिलाई कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस है, पिक्यूलियर बजट्स है। तो जो हमारा क्राइटेरिया है किसी भी पॉलिसी को सेलेक्ट करने का, वो सोशल मीडिया की एड देख के तो नहीं होना चाहिए ना। आपकी पिक्यूलियर
क्लियर क्या डिमांड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और आपके कौन सी पॉलिसी उन फीचर्स को फुलफिल कर पाएगी, बजट फ्रेंडली हो पाएगी, उन सबको देख के ही ये डिसीजन लेना चाहिए। तो थर्ड में अगर हम आते हैं, तो हम जो पॉलिसी के हमारे फीचर्स है ना, उनको हम पढ़ते नहीं है। पॉलिसी ली, बॉन्ड आया और उस बॉन्ड को संभाल के रख दिया, उसके क्या फीचर्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट अगर होना पड़ गया, तो जो बिल डिक्लाइन हो जाता है या उसमें कई फीचर्स कम कर दिए जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो पर्टिकुलर फीचर, वो पर्टिकुलर डिजीज आपकी पॉलिसी में थी ही नहीं इंक्लूडेड। तो कैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको दे देगी। तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन से फीचर्स के साथ है, उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। तभी आप आराम की जिंदगी, सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। तो पॉलिसी के फीचर्स पढ़ना, जो कि हम बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपने हमसे ली हुई है पॉलिसी तो भी, और नहीं ली है तो भी, अगर आप कहें तो हम आपकी पॉलिसी के ईच एंड एवरी फीचर देख के बताते हैं, और वो फ्यूचर रेडी है कि नहीं उसके बारे में बताते हैं। अब सेकंड लास्ट अगर देखें, तो 40s या 50s में जाके लेते हैं पॉलिसी। अब अगर 40s की एज में आप लेंगे, तो उस समय कुछ ना कुछ बीमारी आपके शरीर में, आपके परिवार के सदस्य के शरीर में होना पॉसिबिलिटी है ना उसकी। और पेरेंट्स की तो 50 की एज में ही सोचते हैं कि चलो पॉलिसी लेते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं। तो वो एज ठीक नहीं है, दो कारणों से। एक तो उस समय आपका प्रीमियम काफी बड़ा बढ़ के आएगा, और दूसरा उस समय कोई ना कोई बीमारी होगी, तो कोई ना कोई डिक्लाइन कर देना, या हाई प्रीमियम पे देना, या सब लिमिट्स लगाना, या को पेमेंट के लिए कंपनी कह सकती है। तो इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे ही हम जॉब करने लगते हैं, कमाने लग गए, तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि फाइनेंशियल पिरामिड का सबसे ग्राउंड लेवल का ये जरूरी होती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके अपने आप को सिक्योर कर लें। अब लास्ट देखें, अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लोग जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसी ओब्वियसली उनकी जॉब पे मिलती है, उनका ऑफिस से, उसी पे ही केवल रिलाई करते हैं, उसी पे ही डिपेंड करते हैं। जबकि हमारे पास एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एक रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए हमारी पॉकेट में, तभी हम टोटल पीस अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। अब मैं एज किरण गांधी 3 लेयर फ्रेमवर्क पे काम करती हूँ, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बेस हेल्थ पॉलिसी देते हैं, जो कि वाइड नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ कवर्ड होती है, 10 से 15 लाख की ले लेना ठीक रहता है। उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप भी साथ में देते हैं, जो कि 10 से 25 लाख तक का अगर ले लेते हैं, तो बहुत लो प्रीमियम पे हाई कवरेज हमें मिल जाता है। ओपीडी के लेयर भी होती है, एक ओपीडी भी होती है, और क्रिटिकल इलनेस एड ऑन्स भी होते हैं, जो बिग डिजीजेस की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ऐसा लेने से ये मैन टू मैन डिफर करता है, फैमिली टू फैमिली डिफर करता है, सभी को सब चीजें नहीं दी जाती हैं। अगर कोई यंग बच्चा है, तो उसको एक बेस प्लान ही केवल दे देंगे। अगर थोड़ी सी ज्यादा उम्र का है, फ्लोटर प्लान ले रहे हैं, फैमिली में 3 लोग 4 लोग हैं, तो उनको बेस प्लान के साथ सुपर टॉपअप भी दे सकते हैं। ओपीडी अगर लेना चाहें, क्रिटिकल इलनेस के लिए एड ऑन लेना चाहे, तो वो देते हैं। उसका फायदा जो होता है ना, वो ये होता है कि हाई कवरेज मिल जाती है, बजट फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि ये जो सुपर टॉपअप है, ये बहुत लो प्रीमियम पे हाई कवरेज दे देता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। यदि आप बीमार पड़ते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई भी नहीं चाहेगा बीमार पड़ना, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अगर बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्या काम करती है, हमारी इच्छा भी यही होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक सफिशिएंट हमने ली हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया अगर, तो हॉस्पिटल का बिल पूरा का पूरा कंपनी पे करे, हमें जीरो पे करना पड़े, या फिर कोई बहुत ही नॉमिनल सा खर्चा हम करके खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं डिस्चार्ज लेके। यही एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब हम लेते हैं तो इच्छा होती है हमारी। लेकिन उसके लिए सम इंश्योर्ड कितना लेना है, रूम रेंट की कैपिंग कितनी रहेगी, नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं उस कंपनी के साथ, को पेमेंट कितनी दे रहे हैं, सब लिमिट कितनी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कौन कौन सी यहां कवर हो रही हैं, उसका वेटिंग पीरियड क्या है, स्पेसिफिक डिजीजेस की डेफिनेशन में कौन कौन सी डिजीज आ रही है, वेटिंग पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है, और डिडक्टेबल्स क्या क्या है, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेज कितनी है, रिहैबिलिटेशन एक्सपेंसेस वो वाली पॉलिसी कवर कर रही है कि नहीं कर रही है, रेस्टोरेशन कितनी मिल रही है, ये भी 8th नंबर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो क्लेम बोनस पॉलिसी कितना दे रही है, अगर कोई क्लेम फ्री ईयर हुआ तो उसमें कितना एड ऑन हो जाएगा हमारे सम एश्योर्ड में। ये सब टर्म्स अगर हम नहीं समझेंगे, अगर इन पर ध्यान नहीं देंगे, तो सही पॉलिसी चूज नहीं कर पाएंगे। हम स्पेशलाइज्ड हैं कि इंफॉर्म्ड सजेशन
सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। अब फैमिली का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी भी दी जाती है, फैमिली फ्लोटर प्लान भी दिया जाता है। अगर फैमिली में दो से ज्यादा लोग हैं तो बेबी हो सकते हैं, चार लोग, आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो कौन सा फ्लोटर प्लान देना है? सुपर टॉपअप, जो कि अभी बताया कि 10 से 25 लाख तक की आपकी चॉइस है, आप ले लेते हैं तो लो प्रीमियम पे हाई कवरेज दे देता है। अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी किसी कंपनी से है और ऑलरेडी आप उसके फीचर से सेटिस्फाइड हैं, अगर दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो उसको एनहेंस कर लीजिए आप उसके सम एश्योर्ड को, जो कि प्रीमियम ऑब्वियसली फिर काफी ज्यादा हो जाएगा, या फिर हमारी कंपनी से 10 से 25 लाख तक का एक सुपर टॉपअप ले लीजिए। तो ऑब्वियसली आपका कवरेज ज्यादा हो गया और आप अच्छे से कवर्ड हो जाएंगे मेडिकली। सीनियर सिटीजन्स के भी अलग प्लान्स होते हैं, पेरेंट्स के लिए ले लिए जाते हैं, पर ये थोड़ा अर्ली एज में ले लेना चाहिए। ज्यादा एज में लेने से फिर वही को पेमेंट, सब लिमिट्स, वो सब लग जाती हैं, और अगर शरीर में बीमारी अगर कोई हो गई है, जो कि बढ़ती एज के साथ होना लाजमी होता है, तो फिर ओब्वियसली प्रीमियम और ज्यादा हो जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। डिजीज स्पेसिफिक प्लान्स भी होते हैं हमारे पास, जो कि कैंसर के लिए, हार्ट के लिए, किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सफिशियंट होते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि जब आप ठीक ठाक हैं तब आपको ये प्लान दिए जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी बीमारी ने अगर आपको घेर लिया, उसके बाद आप चाहें कि आपको कैंसर का प्लान मिल जाए या हार्ट डिजीजेस का कोई प्लान मिल जाए, तब वो नहीं मिलेगा। तो वो पहले ही तैयारी इसकी करनी पड़ती है। तो एक ब्लेस प्लान और टॉपअप प्लान का एक कॉम्बिनेशन बहुत टॉप रहता है। आज के मेडिकल इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर हम देखें कि सम एश्योर्ड हमें कितना लेना चाहिए, तो मेट्रो सिटीज में हम रहते हैं तो 10 लाख तक का ले लेना ठीक रहता है, और टू टीयर सिटीज में है तो 7 से 10 लाख का भी लिया जा सकता है। 3 से 4 लोगों की फैमिली है, उसका फ्लोटर प्लान लेना है तो फिर 15 से 20 लाख, और उसके ऊपर थोड़ा सा टॉप अप ये ले लेना बहुत अच्छा होता है। थंब रूल एक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमने ये बात सीख ली कि हमारी जो एनुअल इनकम है उसका 2.5 गुना, 2.5x अगर हम ले लेते हैं, जैसे 12 लाख अगर हमारी इनकम है तो उसका 30 लाख रुपए तक का कवर हमारे परिवार के पास होना ही चाहिए। फैमिली फ्लोटर प्लान जो है वो अगर फैमिली है तो लेते हैं, तो वो जैसे आपने 15 लाख रुपए का लिया तो 15 लाख उन 4 लोगों में जिसको साल में जब जब जरूरत पड़ेगी वो खर्च होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा, और 15 लाख खत्म हुआ तो वैसे रिस्टोरेशन भी होता है। आगे वाली सेशंस में हम सीखेंगे रेस्टोरेशन क्या होता है, तो वो भी एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही फैंटास्टिक खूबसूरत एक फीचर है। तो टॉपअप मेरे विचार से बजट फ्रेंडली भी होने की वजह से बहुत मैंडेटरी है लेना। अगर आप चाहते हैं कि लो बजट में मेरी हाई प्रोटेक्शन हो जाए मेरे पास, तो फिर तो टॉपअप ऊपर लेना ही चाहिए। अब ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं। हमें जो डर लगता है ना वो बीमारी से नहीं लगता, हमें डर बीमारी की कॉस्ट से, ट्रीटमेंट पे होने वाले खर्चे से डर लगता है। लेकिन अगर हमारे पास सही एक हेल्थ इंश्योरेंस, सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है विद ऑल गुड फीचर्स, तो फिर डरने की कोई बात नहीं रहती है। एक्सीडेंट भी अगर हो जाता है तो उसमें फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों तरह की, आप जानते हैं कि इंजरीज हो जाती हैं। अब फिजिकल इंजरी तो डॉक्टर हील कर देगा, लेकिन फाइनेंशियल जो इंजरी है वो एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेके ही हील की जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पीपल आर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रॉपर्टीज फॉर ट्रीटमेंट्स, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस किसी को हो जाती है तो उसके खर्चे कितने होते हैं, बिल कितना हैवी आ जाता है। तो उस समय आप क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो इनसफिशियंट है या फिर है ही नहीं, या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी पे डिपेंड कर रहे थे और जॉब नहीं रही, या जॉब आपने अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को इनहांस करने के लिए जंप लिया हुआ है, या कोई एजुकेशन के लिए आपने कोई गैप दिया हुआ है, या फिर रिटायर हो गए हैं। तो जब रिटायर हो जाएंगे तो जिस कंपनी पे काम कर रहे हैं वहां आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो आपकी खत्म हो गई ना, उस समय आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये लाइफ का, कि अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज, अपनी गोल्ड हुआ, आपका लैंड हुआ, आपका इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी तक कई लोगों को बेचनी पड़ जाती है। तो क्यों देना है, अपनी सेविंग्स को क्यों खत्म करना है हॉस्पिटल के बिल, हैवी बिल्स को देने के लिए? तो इससे अच्छा तो एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए ना। अब कुछ मैं दो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सब्जी खरीदनी है, हमें कपड़े खरीदने हैं, गिफ्ट खरीदना है, चप्पल खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, हम जाएंगे मार्केट में, जाके खरीद के ले आएंगे। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है ना, ये एक ऐसे पैराशूट की तरह काम करता है, जो अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारी पॉकेट में होता है तो उसका फायदा है, और अगर नहीं होता, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, होता हमारे पास, तो फिर उसकी जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है
कि ये पैराशूट था इस व्यक्ति के पास तो खुशी खुशी ये लैंड कर गया, और जिसके पास नहीं था तो फिर उसने तो फिर गिरना ही है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आज मैं बीमार हो गई हूं तो आज मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आज मुझे दे दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा एक्सीडेंट हो गया है और एडमिट होने पर ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 70-80 हजार रुपया, लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा, तो अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रही हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कंपनी कभी भी नहीं देती है। ये इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको पहले ही ये अपनी पॉकेट में रखना होता है जिस समय आप एब्सोल्युटली हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य और जीवन बीमा एक ऐसे पैराशूट होते हैं जो जब जरूरत पड़ती है और तब नहीं होते तो फिर कभी जरूरत नहीं पड़ती है। एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कड़वा है, जो कि अगर हम स्वस्थ होते हैं उस समय हम लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमारा मन ही नहीं करता, हम कहते हैं ये तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है, हम क्यों ले लें, फालतू का खर्च क्यों करें। उस समय अगर हम नहीं लेते ना, तो बहुत अच्छी सेइंग है कि पीपल डिक्लाइन इंश्योरेंस व्हेन दे आर हेल्दी एंड इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइंस पीपल व्हेन दे आर सिक। तो फिर मिलेगी ही नहीं ना, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इससे अच्छा पहले से ही तैयारी कर ली जाए उसकी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो है कि नॉलेज तभी काम करती है जब उस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली सफिशिएंटली फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, तो सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो। और अगर ऑलरेडी है तो अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का एक डीप एनालिसिस करवाइए। इमरजेंसी के समय के लिए आपका अरेंजमेंट कितना रेडी है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप प्रायोरिटाइज कीजिए और इस बात को डिले ना कीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑडिट कर रहे हैं। इसका क्रिस्टल क्लियर मिशन हमने बनाया है कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्यूचर रेडी है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। और हॉस्पिटल का बिल कभी आपको रिच से पुअर कैटेगरी में न डाल दे, इससे आपको बचाना है हमें। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि ईयर एंड हो रहा है, 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। तो ईयर एंड सेलिब्रेशन के चलते 100 पीपल को हम केवल 199 रुपीज में ऑफर दे रहे हैं। दो फैंटास्टिक गिफ्ट भी साथ में देंगे, 1000 जिनकी वर्थ है। हमसे आप पर्सनलाइज्ड एडवाइस लीजिए, अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर डीप एनालिसिस कीजिए कि वो फ्यूचर रेडी है कि नहीं। सीट एक बुक करवाइए अपनी कंसल्टेशन सेशन के लिए, और मैं तो यहां हुई स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। रुकिए रुकिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई। आजकल मार्केट में फ्रॉडुलेंट पीपल बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इतना फ्रॉड चल रहा है, आप न्यूज़पेपर में बहुत जल्दी जल्दी हर रोज ही लगभग एक ना एक खबर आई जाती है कि पैसा डबल कर देंगे, यहां इन्वेस्ट कर दो, कोई स्कीम है यहां इन्वेस्ट कर दो। स्पेशली म्यूचुअल फंड वाले, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेके, स्पेशली रियल एस्टेट के फील्ड में जो काम करते हैं वो लोग, तो वो ऐसे ऐसे स्कीम्स पेपर में निकालते हैं या रील ओब्वियसली आपकी सोशल मीडिया पे निकालते हैं, और हम उन बातों में फंस जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग भी उन चीजों में, फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो उसमें बिवेयर ऑफ दैट, फ्रॉड में ना फंसे, सही तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए। फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से आपको सबसे पहले 3D का अरेंजमेंट करना चाहिए, यानी डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला डिजीज है, तो डिजीज पे अगर हम ये काम कर ले तो ऑब्वियसली हमारे पास एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी, और खुदा ना खास्ता अगर एडमिट होने की नौबत आ ही गई तो फिर हॉस्पिटल का बिल हमारी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, और एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। मेरे सोशल मीडिया को आप ज्वाइन कीजिए। आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है आपके पास, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन जरूर होगा। फेसबुक पे हूं मैं, मेरे पेजेस का नाम है कल की मौज आज से सोच, कम खर्च दूर मर्ज, जो कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। सुनहरे भविष्य की नींव एक सुचारू प्रयास मेरा यूट्यूब का चैनल है। टेलीग्राम पर भी मैं हूं, किरण गांधी अंडरस्कोर फाइनेंशियल प्लानर। इंस्टाग्राम पे आप रील मेरी हो सकता है देखते ही होंगे, kiran.gandhi.397 के नाम से। और मेरी वेबसाइट है kgfinancialplanner.com के नाम से। आप इनको देखें, इन पे आप ज्वाइन करें अगर, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ऐसी आशा करती हूं कि आप जरूर कंसल्टेंसी सेशन में आएंगे और अपनी पॉलिसीज को अच्छे से चेक करवाएंगे कि वो फ्यूचर रेडी हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।